नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लाई स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम टॉर्ट ऑफ असॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो असॉल्ट इट इज एन एक्ट ऑफ वन पार्टी विच पुट्स एन अदर पर्सन इन रीजनेबल फियर ऑफ एन इमीडिएट अटैक। तो एक चीज़ ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि यहाँ पर जब भी कभी असॉल्ट होगा तो वहाँ पर रीजनेबल फियर होना चाहिए कि अभी इमीडिएट अटैक हो रहा है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ए एक व्यक्ति है और बी एक है। तो बी कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा चीज़ करता है जिससे उस एक्ट की वजह से बी को रीजनेबल फियर होता है कि उस पर इमीडिएट अटैक होने वाला है। जैसे हम अगर किसी की तरफ एक गन या पिस्टल पॉइंट करते हैं, जैसे ए ने एक गन या पिस्टल इसकी तरफ पॉइंट किया, ठीक। तो चलिए ए यहाँ पर है, ए ने एक पिस्टल बी की तरफ पॉइंट किया। तो यहाँ पर भाई सबको रीजनेबल फियर होगा, चाहे जो व्यक्ति हो, कि ए के द्वारा बी पर फायर किया जा सकता है। बी के जगह पर आप अपने आप को रख के देखिए, तब भी आपको ऐसा लगेगा, रीजनेबल फियर होगा कि आपके ऊपर अभी कोई अटैक हो जाएगा, इमीडिएट अटैक। क्योंकि जब कोई पिस्टल पॉइंट कर रहा है तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल फियर। तो असॉल्ट के लिए दो चीज़ें होना चाहिए, रीजनेबल फियर ऑफ एन इमीडिएट अटैक। ऐसा नहीं कि इसमें इमीडिएट अटैक का होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देखिए कि जैसे मैं पिस्टल किसी दूसरे के ऊपर तानना हो और मुझे रीजनेबल फियर हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ए ने बी पर पिस्टल ताना या पॉइंट किया और सी कह रहा है उसको रीजनेबल फियर हो रहा था कि उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें रीजनेबल फियर होना चाहिए इमीडिएट अटैक। हाँ, इसको भी डर लग सकता है कि इसको भी मार देगा, लेकिन जो इमीडिएट फियर ऑफ अटैक है वो भी बी को है, क्योंकि बी पर भी पिस्टल पॉइंट किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। इट इज एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कॉज हर्ट टू अनदर कपल्ड विथ एन अपेरेंट प्रेजेंट एबिलिटी एंड इंटेंशन टू डू द एक्ट। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि यह केवल एक थ्रेट होता है या अटेम्प्ट टू थ्रेट कॉज हर्ट टू अनदर, लेकिन यहाँ पर फिजिकल फोर्स का यूज नहीं किया जाता। और केवल यहाँ पर जो व्यक्ति है उसे केवल एप्रीहेंशन होना चाहिए, या मतलब रीजनेबल फियर होना चाहिए कि इमीडिएट अटैक होने वाला है। लेकिन अगर अटैक कमिट हो जाता है तो उसे हम असॉल्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जिस टाइम उसे रीजनेबल फियर हो रहा है कि उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो उस टाइम उसे इस एक्ट को हम असॉल्ट कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो जैसे इसका पहला एग्जांपल है, ए एडवांसेस बी विथ क्लेंच्ड फिस्ट बट इट वाज स्टॉप्ड बाय सी एंड असॉल्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए। अब ए है भाई और एक बी है। अब ए ने इसके सामने मुट्ठी बंद करके उसके चेहरे पर अपना मुक्का दिखा दिया, मतलब तान दिया मुक्का कि ये मारने ही वाला हूँ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो बी होगा उसे एक रीजनेबल फियर होगा कि अभी इमीडिएट अटैक होने वाला है ए के द्वारा। तो यहाँ पर भी असॉल्ट कमिट हुआ, लेकिन यहाँ भी ए ने अभी अपना फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब अभी बी को टच नहीं किया। बी को कोई फिजिकली रूप से कोई हार्म अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पर जो सी एक व्यक्ति था वह आकर इसके रोक लेता है, ए को रोक लेता है और बी को ए मार नहीं पाता। तो यहाँ पर रोक लिया, तो यहाँ पर रीजनेबल फियर हुआ था इमीडिएट अटैक का, इसलिए यहाँ पर ए ने बी के प्रति असॉल्ट कमिट किया। लेकिन यहीं अगर ए बी को मार देता तो यह असॉल्ट ना कंसिडर किया जाता, बल्कि यह बैटरी हो जाता। तो चलिए असॉल्ट के दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं।
और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि पॉइंटिंग ए लोडेड और अनलोडेड पिस्टल टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। तो पहले ही एग्जाम्पल बता चुका हूँ इसका। इससे भी अगर किसी की तरफ ए के द्वारा अगर बी के तरफ कोई पिस्टल पॉइंट किया जाता है और ये चाहे लोडेड हो, मतलब इसमें गोली हो या ना हो, या अनलोडेड हो, तब भी वहाँ पर हम असॉल्ट मानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बैटरी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बैटरी में बी डिफाइंड एज द इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स टू द पर्सन ऑफ एन अदर विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब जैसे ए एक व्यक्ति था और बी एक था, ठीक। ए था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक, मान लीजिए एक एग्जांपल। तो जैसे हम बैटरी का डिफिनीशन ऊपर देखे हैं कि फिजिकल फोर्स टू एन अदर पर्सन, जो इंटेंशनल होना चाहिए विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। हाँ, तो ये चीज़ पॉइंट है। अब जैसे ए जो है बी के, मतलब अपने गर्लफ्रेंड बी की हाथ को पकड़ लेता है, ठीक, उसे पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता है, कहीं वो जा रही थी उसे पकड़ लेता है और रोक लेता है वहीं पर हाथ पकड़ के। तो ए ने फिजिकल फोर्स अप्लाई किया अपने गर्लफ्रेंड बी पर, लेकिन ए अब भी ए के द्वारा जो फिजिकल फोर्स अप्लाई किया गया है बी पर, उसे हम बैटरी तब मानेंगे जब ए ने इसे इंटेंशनली किया हो और यहाँ पर बी के कंसेंट के बगैर हो। मतलब अगर बी जो ए की गर्लफ्रेंड है उसने उसे अलाउ किया है, मतलब वो कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रही है, वह नॉर्मली हाथ पकड़े हुए है ए बी का और उसे नहीं जाने दिया और बी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ए के द्वारा बी के लिए बैटरी नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे इसी बात को इलेबोरेट किया गया है कि इट इंक्लूड्स द एक्चुअल स्ट्राइकिंग ऑफ एन अदर पर्सन और टचिंग हिम इन ए रूड, एंग्री और रिवेंजफुल मैनर। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे पहला एग्जाम्पल जो है, ए हिट्स बी बाय थ्रोइंग ए स्टोन ऑन हिम। तो ए जैसा है बी पर एक पत्थर फेंक देता है, तो इसे भी बैटरी माना जाएगा, क्योंकि ए ने एक फिजिकल फोर्स का प्रयोग किया है और ये एक लॉफुल नहीं था, यह विदाउट कंसेंट ऑफ बी भी था, क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरे ऊपर पत्थर फेंका जाए। तो ए ने अगर बी पर पत्थर फेंका और उसे, तब यह एक्ट भी हम बैटरी में कंसिडर करेंगे। और दूसरा जो एग्जांपल है, एक्स स्पिट्स ऑन, एक्स जो है एक्स स्पिट्स ऑन वाइस फेस। तो एक्स जो है वाई के फेस पर स्पिट कर देता है, थूक देता है, तो इसे भी हम अगर एक्स वाई के फेस पे स्पिट करता है तो इसे भी हम बैटरी में कंसिडर करेंगे। तो मुझे लगता है आपको बैटरी और असॉल्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर बैटरी और असॉल्ट को हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो बैटरी और असॉल्ट, देखिए बैटरी में जो होता है कि बैटरी में फिजिकल फोर्स का प्रयोग किया गया है, लेकिन असॉल्ट में बस केवल रीजनेबल फियर होता है कि अभी जस्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन इसमें जो बैटरी में इसमें फिजिकल फोर्स का प्रयोग कर दिया जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि आपको बैटरी और असॉल्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा और आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेजफुल वीडियो पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।